अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 7 और हम डेंसिटी वाला जो टॉपिक है वो लेक्चर 1 में कर चुके हैं। 7 का जो लेक्चर 1 है और जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और जो न्यू बुक फाउंडेशन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सेकंड। अगर हम टॉपिक देखें तो उसमें आता है कि हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया है कि डेंसिटी आपके पास क्या होता है। डेंसिटी हमने अभी हम सिर्फ रिवाइज कर उसको देख लेते हैं, फॉर्मूले को देखेंगे, बाकी नहीं। डेंसिटी आपके पास क्या होता है, मैस, और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम। अब आपने निकालना है आपके पास या सॉलिड्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, गैसेज होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो लिक्विड्स होते हैं और जो आपके पास गैसेज होती हैं, ये इरेगुलर शेप होती है। इनकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। तो जिनकी शेप नहीं होती उसको आप बोलते हो इरेगुलर शेप, ठीक है। और जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप होती है आपकी बर्फ़ की भी, आप जिस भी शेप में डाल के बनाओ बर्फ़, वो उसी शेप में जम जाती है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं, तो इनकी शेप होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शेप, और साथ रेगुलर लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने डेंसिटीज़ जो है वो मेजर करनी है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। सबसे पहले हम करते हैं कि जो रेगुलर शेप, जैसे हमने लिक्विड्स की सबसे पहले मेजर करनी है। हमने इनमें सबसे पहले से क्या मेजर करना है कि लिक्विड जो होते हैं, पानी होते हैं, उनकी डेंसिटीज हम मेजर कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं हमने, ठीक है। सबसे पहले आपने, ये मैं आपको बुक से ही करवाऊंगी, सबसे पहले आपने हेडिंग देने है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। आपने आगे करना है कि टू मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हमें सिलेंडर चाहिए। ये जो आप देख सकते हो, ये जो सिलेंडर बना हुआ है ना, ये ऐसा सा एक सिलेंडर है, और इसके ऊपर ऐसे जो है वो पूरा स्केल बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा बीकर्स जो होते हैं, आपने लैब में देखे होंगे, उसमें स्केल बना होता है, ठीक है, आपको पता लग जाता है। या बच्चों के जो फीडर होते हैं उसमें भी 0 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग दी होती है, तो आपको पता लग जाता है कि आपने इतना पानी डालना है तो पानी कितना डाला है आपने, ठीक है। इस तरह से ये मेजरिंग डली होती है, तो इसको आप बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर, जिस पे ये स्केल मेंशन होता है। या आपने एक ये ले लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले वी नीड अ मेजरिंग सिलेंडर। सिलेंडर क्यों लिया, ताकि आप वॉल्यूम जो है लिक्विड का, जो पानी उसमें डालो, आप उसका वॉल्यूम मेजर कर सको, ठीक है। तो आपने लिखा टू मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मेजरिंग सिलेंडर क्यों चाहिए, ताकि हम लिक्विड मेजर कर सके। दूसरा हमें क्या चाहिए, अब बैलेंस टू मेजर मैस ऑफ द लिक्विड। हमारे पास या वॉल्यूम हमने मेजर करना है या मैस करना है, तो दूसरा हमने ये बैलेंस जो है, ये पूरा जो नीचे वाला सिस्टम है जिसमें हमें रीडिंग मिलेगी, ये आपने लेना है बैलेंस टू मेजर करने के लिए मैस ऑफ लिक्विड, ठीक है। सिलेंडर लेना है, मेजरिंग सिलेंडर लेना है वॉल्यूम मेजर करने के लिए, और बैलेंस लेना है मैस निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप्स की या वर्किंग की हेडिंग देनी है, आपकी मर्ज़ी है। आपने स्टेप्स की हेडिंग दे दी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने ये जो सिलेंडर लिया हुआ था इसके अंदर पानी नहीं भरना, खाली सिलेंडर को उठा के ये जो मेजर वाला था इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। आप देखो ये खाली सिलेंडर है, इसको मैंने उठाकर इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। ये खाली जो मशीन थी इसके ऊपर मैंने इस खाली सिलेंडर को इस मशीन के ऊपर उठाकर रख दिया, और मैंने देखा कि ये जो सिलेंडर था इसका मैस कितना आया, ठीक है। देखो इसने 145 मैस दिया, कि खाली सिलेंडर का मैस कितना है, 145, ठीक है। ये स्टेप 1 था। दूसरा स्टेप क्या है कि इसके अंदर आपने ऐड लिक्विड, आपने क्या डाल दिया, लिक्विड ऐड कर देंगे इस सिलेंडर के ऊपर अंदर। पहले खाली था, अब इसके अंदर क्या भर दिया, देखो खाली था, अभी ब्लू ब्लू नज़र आ रहा था, ये इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब आपने मैस मेजर किया, तो अब ये मैस कितना दे रहा है, 205। खाली का कितना दे रहा था, 145, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर आपने उसके अंदर पानी भर दिया तो कितना दे दिया उसने, 205 दे दिया। थर्ड स्टेप क्या करना है, आपने ये जो 2 मैस निकाले हैं ना, एक जब ये खाली था और एक जब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। ये आपने मेजरिंग सिलेंडर, मैस ऑफ मेजरिंग सिलेंडर एंड लिक्विड, ठीक है, ये वाला मैस जिसमें सिलेंडर का भी है और लिक्विड का भी है, वो माइनस कर देना मैस ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, जो खाली था, एम्प्टी मतलब खाली था, आपके पास मैस ऑफ लिक्विड निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, वॉल्यूम निकाल लेना है कि आपने पानी कितना भरा है। फॉर एग्जांपल आपने इतना भरा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा, वॉल्यूम। आपने ये वाली चीज़ें निकाल लेनी है, और फिर आपने इनको क्या कर देना है, मैस ऊपर रखना है और वॉल्यूम को नीचे रखना है, डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है कि डेंसिटी ऑफ रेगुलर शेप। रेगुलर कौन सी होती हैं, सॉलिड्स। अब आपने पहले लिक्विड्स की निकाल चुके हो, अब आपने किसकी निकालनी है, सॉलिड्स की निकालनी है। सॉलिड्स में आपके पास अगर आपको कह दें कि डेंसिटी निकालो क्यूब्स की, सॉलिड क्यूबाइड्स की, या सॉलिड स्फेयर की, तो वो सब यही हैं, ठीक है, वो सॉलिड्स ही हैं, उनमें यही वाला टॉपिक करना है, ठीक है। वो कोई भी नेम दे सकता है। तो आपने अगर इनकी डेंसिटी निकालनी है तो आपने स्टेप कौन से लेना है, सबसे पहले तो आपको पता है कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी को ऐसे लिखते हैं, मैस वॉल्यूम। सबसे पहले हमने मैस निकालना है, तो आपने स्टेप 1 क्या है, स्टेप्स की हेडिंग देनी है। पहला स्टेप क्या है कि फाइंड मैस ऑफ द सॉलिड शेप ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने क्या कर देना है, मैस निकालना है। आप सॉलिड यूज़ कर रहे हो तो सॉलिड शेप ऑब्जेक्ट का किसके ज़रिए, बैलेंस यूज़ करके। जैसे ये वाला बैलेंस आपने यूज़ किया था, सेम इसी तरह अब वो फॉलो करके आपने मैस निकाल लिया।
दूसरा आपने क्या करना है, इसका काम वही है, मैस वैसे ही निकालते हैं, वॉल्यूम में बस फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो स्फेयर्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनका वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है। इसमें तो पानी भर दिया, जितना आ रहा है वो वॉल्यूम हुआ ना, ये आसान होता है, लेकिन इसमें पूरे फार्मूले से निकालना पड़ता है। अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग फार्मूला, ठीक है, आप वॉल्यूम निकालते हो किसके ज़रिए, फार्मूला के ज़रिए। और फार्मूला क्या होता है, अगर आप क्यूबाइड निकाल रहे हो ना, क्यूबाइड, अगर वो कह रहे हैं कि क्यूबाइड की डेंसिटी निकालो, तब तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपके पास क्या होता है, लेंथ विथ को आप एरिया लिख देते हो और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये है किसके लिए फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए, ठीक है। तो ये आपने खुद से करना है ना। अब आपको, अगर आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अगर वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है, साइड की 3 लेंथ, जैसे एल क्यूब, ठीक है। अब अगर स्फेयर आ गया, पीछे आपने क्यूब का कर लिया, क्यूबाइड का भी हो गया। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ का क्यूब। क्यूबाइड्स का कैसे निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और जो सॉलिड स्फेयर है, हर किस्म का ना, हर एक का जो होता है वो अलग अलग फार्मूला। जो स्फेयर होता है ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपने वॉल्यूम का फार्मूला क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ये आपने याद करना होता है। 3 फार्मूलाज हैं, 3 ही किस्म के सॉलिड होते हैं और उनके अलग अलग जो है वॉल्यूम के फार्मूलाज हैं। अब आपने क्या करना है, मैथ तो आप जैसे पिछले स्टेप में किया था वही, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर आप निकाल रहे हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, जैसे मैस डिवाइडेड बाय मैस वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है डेंसिटी का। अगर आप निकाल रहे हो क्यूब के लिए, तो आपके पास क्या होगा, मैस, वॉल्यूम क्या था इसके लिए, एल क्यूब। अगर आप किसके लिए निकाल रहे हो, क्यूबॉइड के लिए, तो फिर आपके पास क्या होगा, मैस, और नीचे इसका वॉल्यूम का क्या फार्मूला, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। और अगर आप किसका निकाल रहे हो, यहाँ पे साइड पे कर देती हूँ स्फेयर के लिए, तो तब आपके पास डेंसिटी क्या बन जाएगी, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसके लिए क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसमें इतना याद रखना है। स्टेप 1 तो वही है कि मैस निकालना, दूसरा आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, और वो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट से पता लगता है। जैसे क्यूब है तो वॉल्यूम ये होगा, क्यूबाइड है तो वॉल्यूम ये होगा, और अगर स्फेयर है तो फिर वॉल्यूम ये होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा पीछे से करके दोबारा से समझ सकते हो। अब ये जो इसकी एग्जांपल्स है ना, ये मैं अलग से एक वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं सारे इस चैप्टर की एग्जांपल्स कवर करवा दूँ, क्योंकि इस चैप्टर की एग्जांपल्स जो है ना वो थोड़ी कंसेप्चुअल है। तो इस वीडियो में तो ये तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वरना अब आपके पास जो सॉलिड्स होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि एक रेगुलर शेप के हों, वो इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। जैसे पत्थर की शेप ऐसी भी हो सकती है, तो इरेगुलर शेप होते हैं ना, तो उसको किस तरह से निकालते हैं वो हमने सबसे देखना है। अब सबसे पहले तो अगर हमने इरेगुलर डेंसिटी शेप ऑब्जेक्ट, जो सॉलिड्स होती हैं वो भी रेगुलर भी होती हैं और इरेगुलर भी। ये जो पीछे अभी हमने किया ना, ये रेगुलर के लिए किया। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, इरेगुलर के लिए। तो इसका जो मेथड होता है वो डिस्प्लेसमेंट, इसको भी समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड ये होता है पानी में डालने वाला। अभी इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमने लिखना है कि अगर हमें डेंसिटी फाइंड करनी है इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की, लिखा आ गया पेपर में, तो आपने ये वाली अटैम्प्ट करनी है। इसमें आप क्या करते हो, स्टोन लेते हो, पत्थर लेते हो, विच कैन सिंक इन द वाटर, उसको आप क्या करते हो, पानी में डुबाते हो, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या क्या इसके लिए, अब आपको यहाँ पे आप हेडिंग दोगे कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए एक वही सिलेंडर, ठीक है, मेयरिंग सिलेंडर। क्या करने के लिए, नंबर 1 की पहले जैसा ही है, ठीक है। सब में चाहिए वही चीज़ें, सिलेंडर चाहिए और मेजर करने के लिए वॉल्यूम, और दूसरा आपको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए टू मेजर करने के लिए मैथ। सब में ये चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी है कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी स्टेप्स वही हैं। पहला स्टेप क्या होता है, मैथ फाइंड करना है। तीसरा क्या करना है, इसके स्टेप थोड़े से चेंज हो गए हैं। बाकी 2 के स्टेप क्या थे कि फाइंड वॉल्यूम, ठीक है। इसके लिए तो वॉल्यूम फाइंड करना आसान था, इसके वॉल्यूम्स के डिफरेंट फार्मूलाज आ गए थे। लेकिन अब इसमें वॉल्यूम आपने कैसे फाइंड करना है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने सिलेंडर लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। आपने क्या लिया, एक मेयरिंग सिलेंडर लिया और उसके अंदर क्या कर दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। और उसका वॉल्यूम जो है फाइंड कर लिया। फॉर एग्जांपल इसका इनिशियल वॉल्यूम, शुरू का वॉल्यूम जो है उसको बोलते हैं इनिशियल वॉल्यूम, वो इतना आ रहा है, मतलब वो 60 आ रहा है। फिर आपने क्या किया स्टेप 2 में, अब आपने क्या किया, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ लिखा कि स्टोन, टेक अ स्टोन, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टेक अ स्टोन, एक पत्थर लो, एंड लोवर इट इन द सिलेंडर, और उसको किस में डाल दो, सिलेंडर में डाल दो। आपने एक पत्थर लिया और उसको किस में डाल दिया, इस सिलेंडर में डाल दिया। जब भी आप पत्थर पानी में डालोगे ना, तो आप देखोगे कि जो बर्तन में आपने डाला है ना पत्थर, पानी ऊपर चला जाता है। तो पानी पहले इतना था ना, अब पानी कहाँ चला गया, इतना चला गया, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, अब उसका वॉल्यूम आ रहा है 80, पहले कितना था 60 पत्थर के बगैर। फिर आपने पत्थर डाल दिया तो पानी ऊपर चला गया, अब वॉल्यूम कितना आ रहा है 80,
ठीक है। स्टेप 3 में आपने क्या किया, स्टोन डाला, उसको स्टोन लिया और उसको लोअर रेटेंट डाल दिया सिलेंडर के अंदर। 4th स्टेप में क्या हुआ, वाटर विल राइज, वाटर ऊपर चला गया। ठीक है। इन द मेयरिंग सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एंड मैयर, और आपने क्या करना है, फाइनल वोल्टेज मैयर कर देना, सॉरी आपने वॉल्यूम मैयर कर लेना है जो कि आपके पास फाइनल है और आपको कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। दिस वॉल्यूम, ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपने इतना करना है सिर्फ। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपके 2 वॉल्यूम आ गए, आपने उनको क्या कर देना, माइनस कर देना है। अब आपने वॉल्यूम निकालना कैसे है, आप ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5वां स्टेप यहाँ से करोगे। ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकाला, VF माइनस VI। अब आपने वॉल्यूम निकाल लिया, फाइनल आपने क्या करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, टू फाइंड डेंसिटी। ठीक है, आपने क्या किया, ऊपर मैस जो आपने निकाला था वो लिखा, नीचे आपने जो वॉल्यूम निकाला है वो लिखा। ये वॉल्यूम ऐसे निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो आपके पास वॉल्यूम डेंसिटी जो है वो निकल आएगी। बहुत इजी सा था। आपने क्या लिया, आपने एक सिलेंडर, मेयरिंग सिलेंडर लिया, उसके अंदर पानी भरा और आपने उसका वॉल्यूम नोट कर लिया। फिर आपने पत्थर डाल दिया, आपने देखा कि पानी ऊपर चला जाएगा और आपने वॉल्यूम नोट कर लिया। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो और आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। मैथ्स तो आपने निकालना होता है और हर चीज़ में एक ही चीज़ लिखनी है कि आपके पास एक मेयरिंग सिलेंडर होना चाहिए वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, और एक बैलेंस होना चाहिए मैथ्स को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ये सॉलिड्स वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।